नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। नमस्कार चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो में हमने जाना कि ज्योतिष का मतलब क्या है, ज्योतिष शब्द कैसे आया, हमने शिवलिंग को कैसे समझा जाए ये समझने की कोशिश की है, कुछ कर्मों के बारे में हमने बात की है। ये वीडियो में मैं कम्प्लीटली कर्मों के बारे में बात करना चाहूँगा कि ज्योतिष जो है ये कम्प्लीटली कर्मों के सिद्धांत पे काम करता है। अगर कर्म ना हो तो ये सब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं होती और शायद इस संसार की भी आवश्यकता नहीं होती। जैसे जैसे हम समझेंगे कर्मों को तब हमें पता चलेगा हर चीज़ कर्मों से शुरू हो रही है। हमने ये भी जाना था पिछले वीडियो में कि हम कुछ कर्म कर रहे हैं, हमारे ऊपर जो ग्रह है अंतरिक्ष में वो भी कुछ कर्म कर रहे हैं, देवी देवता भी कुछ कर्म कर रहे हैं, सबको कोई कर्म सौंपा गया है परमात्मा द्वारा, हर एक कर्म कर रहे हैं। तो मनुष्य के लिए कर्म योगी बनना ज़रूरी है। और ये सब्जेक्ट पे जंप करने के पहले देखिए, चार्ट बनाना बहुत बड़ा काम नहीं है। चार्ट बनाना आपको मैं केवल खाली ये बता दूं कि ये बॉक्स के अंदर आपको प्लैनेट डालने हैं। ये लो, ये चार्ट तो बन गया, बट ये चार्ट के अंदर जो फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स नहीं समझ आएंगे। ये चार्ट में देखना क्या है, कैसे देखना है, क्यों देखना है, कितना देखना है, इसकी मर्यादा क्या है, इसकी सीमा क्या है, ये कुछ भी नहीं मतलब होगा। चार्ट बनाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप डायरेक्ट जंप करें, घाई घाई में ये सब्जेक्ट को सीखें। ये सब्जेक्ट को बहुत ही पेशेंस से सीखना ज़रूरी है। इसीलिए मैं बहुत स्लोली और बहुत डीपली एक एक टॉपिक को लेना चाहूँगा। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ कर्मों के बारे में, वो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। कर्म के बारे में बात हो रही है। कर्म कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला कर्म जो होता है वो होता है संचित कर्म। संचित कर्म का मतलब होता है कि हमने अनगिनत जिंदगियां जी है ऑलरेडी, हमने काफ़ी बर्थ ले रखे हैं, हमने ये शरीर काफ़ी बार लिया है, त्यागा है, ये सिलसिला जारी है काफ़ी समय से। तो जितने भी कर्म हमने कर रखे हैं ऑलरेडी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम हमने बर्थ लिया है, जितने भी कर्म हमने कर रखे हैं वो कर्म एक बकेट में आता है। वो बकेट होता है संचित कर्म। संचित कर्म, संचित कर्म में सारे कर्म आ जाते हैं, जितने भी कर्म हमने अनगिनत जन्मों में कर रखे हैं। ठीक है, इसे मैं कुछ इस तरीके से देखता हूँ, इसकी कोई सीमा नहीं है, हम इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये सिर्फ परमात्मा के पास है कि इस आत्मा ने क्या कर्म किए, कितने कर्म किए हैं। पर परमात्मा ने जो हमें ये सब्जेक्ट एज अ ब्लेसिंग दी है मनुष्य को, उससे हम प्रारब्ध कर्म के बारे में जान सकते हैं। हम जो कुंडली का विश्लेषण करते हैं वो हम अनगिनत जिंदगियों का नहीं करते, हम केवल एक जिंदगी का विश्लेषण करते हैं कुंडली में, वो है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि हम सोच सकते हैं कि क्या चल रहा होगा ऊपर इस पृथ्वी लोक को। हम एक बार छोड़ने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं कि पृथ्वी लोक पे आने के पहले क्या चल रहा होगा, चित्रगुप्त, यमराज, ये सब क्या कर रहे होंगे। डेफिनेटली उनके पास हमारी सारे कच्चे चिट्टे हैं, हमने क्या कर्म किए हैं, हमें क्या सज़ा भुगतना है, हमें क्या चीज़ें एंजॉय करनी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें उनके पास है। तो जब एक सिलसिला ख़त्म हो जाए उसके बाद हमें दोबारा रीबर्थ लेना ही है। उस समय यमराज कह रहे होंगे, चलिए इसका ये कर्म इतना पेंडिंग है, इसको इस जन्म में इतने कर्म के साथ भेजेंगे और ये जन्म इतने साल का होगा जिसमें इसको सारे ये कर्म छुट्टा करना है। उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। वो प्रारब्ध कर्म हम बेसिकली बर्थ चार्ट में देखते हैं। प्रारब्ध कर्म एक लिमिटेड अमाउंट है, इसको मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, एक लिमिटेड अमाउंट है। इसे हम देख सकते हैं, परख सकते हैं, इसमें हम इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकते हैं। इन शॉर्ट, इसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये हम कुंडली में देख सकते हैं। इसके आगे की भी बात है। एक और कर्म होता है जिसे कहते हैं क्रियमाण कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं। तो दोस्तों, तीसरा कर्म है क्रियमाण कर्म। इसका क्या मतलब हुआ वो हम डिस्कस कर लेते हैं। संचित कर्म
क्लियर हो चुका है, इसमें हम नहीं इंटरफेयर कर सकते। प्रारब्ध कर्म जो है ये हम कुंडली में देख सकते हैं, कुंडली में विश्लेषण करके पता लगा सकते हैं हम इस जन्म में क्या करने आए हैं, हमें क्या करना है। इसके अलावा इस जन्म में हम अपने मर्जी से भी कुछ काम करते हैं फ्री विल द्वारा। उस वक्त हम जो काम कर रहे हैं, आज जो मैं काम कर रहा हूँ, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज मैं कुछ सोच रहा हूँ, आज मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, डेफिनेटली कर्म के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं सो रहा हूँ वो भी एक कर्म है, मैं खा रहा हूँ वो भी एक कर्म है, मैं बात कर रहा हूँ वो भी एक कर्म है, मैं कुछ सोच रहा हूँ वो भी एक कर्म है। ये सारे कर्म क्रियमान कर्म में आते हैं। ये इसे मैं कैसे डिनोट करता हूँ, ये चलते रहेंगे और ये इस लाइफ के हैं। तो ये 3 कर्म हैं जो हमें समझना आवश्यक है। इधर है इनफाइनाइट कर्म, इनफाइनाइट लाइफ के कर्म हमारे इधर आ गए। इस जिंदगी में जो कर्म हमें छुट्टा करना है वो प्रारब्ध कर्म में आ गया। अभी जो हम कर रहे हैं, इतना तो चित्रगुप्त ने, यमराज ने सब डिस्कस किया शरीर देने के टाइम। इसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं हुई है, ये हमारे बकेट में है क्रियमान कर्म। अब क्रियमान कर्म करते वक्त एक ट्विस्ट है, हम 2 टाइप के कर्म करते हैं। एक टाइप का कर्म होता है जिसमें रिजल्ट्स हमें इसी बर्थ में मिल जाता है। दूसरा, हम कर्म जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट इस जन्म में नहीं मिल रहा, वो कन्वर्ट हो जाता है आगामी कर्म में, उसे दोबारा संचित कर्मों में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो क्रियमान कर्म अगर फल नहीं देते इस जन्म में, तो हम वापिस जन्मों जन्मों के बंधन में जा रहे हैं आगामी कर्म के द्वारा। तो दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं अभी क्रियमान कर्म और आगामी कर्म में क्या फ़र्क है। क्रियमान कर्म सारे कर्म हैं जो भी हम इस जन्म में कर रहे हैं, पर बर्थ चार्ट देखने के बाद हमें पता चलता है कि क्रियमान कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म क्या है। प्रारब्ध कर्म तो वो है जो हमने ऑलरेडी कर रखा है, उसे उतारने आए हैं। क्यों है, तकलीफ़ क्यों होती है इंसान को, या खुशियाँ क्यों होती है इंसान को। कोई इंसान बहुत जल्द सिंगर बन जाता है, कोई इंसान बहुत जल्द सीए बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, कोई इंसान बहुत मेहनत करने के बाद भी वो चीज़ नहीं कर पाता। ये प्रारब्ध कर्म की ताकत है। जो आत्मा ने, जो उस व्यक्ति ने काफ़ी सालों से कर रखा है, मास्टर कर रखा है कोई स्किल को, वो हमें यहाँ पता चल जाता है बर्थ चार्ट देख के प्रारब्ध कर्म में, कि ये व्यक्ति ने ये स्किल को डेवलप कर रखा है ऑलरेडी। इसीलिए कुछ व्यक्ति जल्दी एक मुकाम पे पहुँच जाते हैं और दूसरे व्यक्ति को काफ़ी समय लग जाता है और वो शायद कभी कभी त्याग भी देता है, उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाता। इसलिए आगामी कर्म वो कर्म है जिसके फल हमें इस ज़िंदगी में नहीं मिलने वाले। अभी काफ़ी लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि यार ये पॉलिटिशियन ने तो बहुत सारे घपले किए हैं, ये डॉक्टर ने तो बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ की है, पर इसको क्यों नहीं पनिशमेंट मिला। उसके प्रारब्ध कर्म इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो इस बर्थ में सिर्फ और सिर्फ अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने, इंजॉय करने आया था। परंतु क्रियमान कर्म फ्री विल होता है, हर एक की लाइफ में फ्री विल होता है, हर एक व्यक्ति की लाइफ में फ्री विल होता है। परमात्मा ने हमें अपने तरीके से ज़िंदगी जीने का मौका दिया है मनुष्यों को। उस दौरान ये गलतियां जो कर रहे हैं, इस जन्म में भले उन्होंने बहुत अच्छे कर्म पास्ट के लाए हो, बट अगला जन्म इसीलिए हेल्थ प्रॉब्लम का मिल सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का मिल सकता है, मैरिज इशू हो सकता है, चाइल्ड इशू हो सकता है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे कर्म करना सही नहीं होगा जो आगामी कर्म में कन्वर्ट हो, क्योंकि वो कर्म हमें बार बार जन्म लेने में मजबूर करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस यही से शुरू होते हैं, जैसे कर्म रहेंगे वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, और रिजल्ट्स कभी कभी इंस्टेंट मिलते हैं क्रियमान कर्म इसी जन्म में। जैसे कि अब एक शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, हम जब भी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो कुछ तरीके की राशियाँ होती है, अलग अलग तरीके से हम राशियाँ देखते हैं, उससे हम पता लगा पाते हैं ये जो कर्म है ये दृढ़ कर्म है या अदृढ़ कर्म है। और एक चीज़ होती है जो होती है ड्यूअल, दृढ़ अदृढ़, 3 तरीके के कर्म होते हैं। कैसे मैं बताता हूँ। दृढ़
अदृढ़, दृढ़, अदृढ़। जो दृढ़ कर्म होते हैं इसे मैं कह सकता हूँ फिक्स। अच्छे होंगे तो वो आपको इस जन्म में सारी खुशियाँ, सारी इंजॉयमेंट देके जाएंगे। अगर बुरे होंगे तो क्या होगा, जो भी चीज़ के आगे आप इशू लगा सकते हो वो हम पकड़ सकते हैं कि दृढ़ कर्मा है तो उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। आप कितनी भी रेमेडीज़ की कोशिश कर लो, पॉसिबल नहीं है। ये भगवान का सिस्टम है, यही काम करने वाला है। यहाँ हमारी फ्री विल एटलीस्ट यहाँ काम नहीं करेंगी। तो कोशिश तो यही करना चाहिए हमें, आगामी कर्म से बचे। क्रियामान कर्म हम सोसाइटी के हित में रह के जितना कर्म हो सके वो करें, सोसाइटी को सर्व करें, माँ बाप की सेवा करें, सभी का ख्याल रखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना भागे। यही सबसे बेस्ट तरीका होगा। उससे होगा क्या कि हमारे कुछ प्रारब्ध कर्म अगर खराब हो भी तो वो धुलेंगे, वो धुलेंगे। अदृढ़ कर्म क्या है, इसको मैं कहूँगा मूवेबल। ये फिक्स नहीं है, मतलब आपने कुछ जाने अनजाने में चीज़ें की है, उसके अच्छे या बुरे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर वो रिजल्ट्स बुरे हो तो रेमेडी काम कर जाएंगी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप मंदिर जाते हो, प्रार्थना करते हो, भगवान से ब्लेसिंग लेते हो तो वो उतनी इम्यून बूस्ट हो जाती है व्यक्ति की, उतनी ताकत आ जाती है कि वो जो छोटे मोटे इश्यूज उसने किए हैं अपने कर्मों से उसको वो क्लियर कर पाए। ये जो है इसको मैं कहता हूँ ड्यूअल। ये द्वि स्वभाव हो गया कि मतलब ये दृढ़ भी हो सकता है, अदृढ़ भी हो सकता है। दृढ़ का मतलब हमने जाना कि भैया इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये कुछ ऐसा है जो हमने जान के किया है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा है तो इसीलिए कुछ व्यक्ति की लाइफ बहुत अच्छी नज़र आती है, बुरा है तो इसीलिए कुछ व्यक्ति की लाइफ बहुत टफ नज़र आती है। अदृढ़ हमने समझा, अदृढ़ कर्म वो है जो कर तो दिया है पर भगवान उधर मौका छोड़ जाते हैं। भगवान ने मौका दिया है कि अदृढ़ कर्म में आप अच्छे कर्म करके उसको कंपेंसेट कर लो। अब ये ड्यूअल जो है, द्वि स्वभाव, इसमें ऐसे कर्म हुए हैं जिसे धोना पॉसिबल है परंतु खाली भगवान की ब्लेसिंग लेके नहीं, उसके लिए एफर्ट्स लगेंगे। जो हाई लेवल रेमेडीज़ हम कहते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेके जो करना है लाइफ में, उसके बाद कुछ साल लगने के बाद द्वि स्वभाव की जो कर्म है हमारे, उसमें हम राहत पा सकते हैं। कुछ समय कंटिन्यूसली रेमेडीज़ करके, कुछ समय अच्छी आदतें कंटिन्यूसली रखने के बाद हम इधर रेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी जानकारी क्लियर हुई हो। संचित कर्म जितने भी बर्थ हमने लिए हैं इसका कोई हिसाब नहीं है, ये परमात्मा के पास है। हम जब पैदा होते हैं तो हम बर्थ चार्ट देखते हैं। मनुष्य अपनी कुंडली का विश्लेषण जो कर रहा है वो प्रारब्ध कर्म का कर रहा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम पढ़ते हैं बर्थ चार्ट में। और कुछ हद तक हम कुंडली का विश्लेषण करते करते इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं कि व्यक्ति किस ओर जा सकता है, उसकी दशाएं क्या बता रही है, उसके प्लानिटरी पोजीशंस क्या बता रहे हैं कि व्यक्ति किस रास्ते जाने की ज़्यादा कोशिश करेगा। परंतु मनुष्य को हमेशा सही रास्ते ही चलना चाहिए, शॉर्टकट नहीं लगाना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र अनुसार हमें कर्म करने चाहिए। कोई भी कर्म जो सोसाइटी को नुकसान दे, किसी का दिल दुखाए, किसी को तकलीफ़ दे, वो ना करे। और आगामी कर्म हमने समझा कि ये क्रियामान कर्म का ही एक हिस्सा है, परंतु इसके फ्रूट्स हमें इस लाइफ में नहीं मिलने वाले। कुछ हमने सोचा, कुछ हमने ऐसी एक्टिविटीज़ की जिसके कर्म के फल हमें प्रारब्ध कर्म रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि इस जन्म में नहीं मिलने वाला। एक एग्जाम्पल भी मैंने समझाया था, जैसे कुछ लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जो सोसाइटी के हित में नहीं है,
फिर भी हमारा सवाल होता है कि यार इस व्यक्ति के साथ तो बुरा नहीं होता। तो इसलिए नहीं होता ना क्योंकि प्रारब्ध कर्म स्ट्रांग है, अच्छे है, आगामी कर्म का रिजल्ट अगली बार मिलेगा। और हमने जो जितने भी कर्म हैं वो भले संचित हो, भले प्रारब्ध हो, भले क्रियामान कर्म हो, उसकी जो रस होती है वो कैसी होती है? एक होती है फिक्स जिसमें कोई माफ़ी नहीं होती है, अच्छे कर्म के अच्छे रिजल्ट मिलने ही वाले हैं। मैं कहता हूँ ये भगवान विष्णु हैंडल करते हैं। मूवेबल ये ब्रह्मदेव हैंडल करते हैं और ड्यूअल ये शिवा हैंडल करते हैं। फ्यूचर में कभी इन डेप्थ हम इसके बारे में ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे, पर ये टॉपिक को मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, बट मैं बस एक आइडिया देना चाहता हूँ कि भगवान विष्णु जो कंट्रोलर है वो कभी फ्री नहीं करेंगे आपको। अगर आपने उनके अंडर के कोई चीज़ को छेड़ा तो तैयार रहना, उधर क्षमा नहीं मिलेगी। ब्रह्मदेव क्षमा कर देते हैं क्योंकि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं प्रेयर करने से, देवी देवताओं के प्रेयर करने से इसे थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। और शिव जी जो है वैसे तो ये पनिश करते हैं परंतु भोलेनाथ है। अगर आप कसम खा लो कि आज से मैं भोले का भक्त हूँ, भगवान तेरी शरण में आता हूँ, जब भी भगवान शिव को पता चल जाए आप सच में भक्त बन चुके हो, तब ये दृढ़ अदृढ़ का जो कर्म आपने बनाया था उससे आप राहत पा सकते हो। ये इतना अभी हम पहले क्लियर कर लेते हैं। मैं आपको एक पिक्चर बना के दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको इजीली और समझ आ जाए। देखिए, इंसान का जो मेन मकसद होता है वो होता है मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति करना। बार बार जन्म लेने में कोई रस नहीं है। आज आप कुछ चीज़ें जोड़ोगे, कुछ समय बाद आप चले जाओगे, दोबारा जब सारी चीज़ें होंगी फिर प्रारब्ध कर्म आपको दिया जाएगा उतारने के लिए, फिर आप आ जाओगे। आपको पता भी नहीं होगा आपने कितने धन अर्जित किए थे, बट आप लगे रहोगे। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमारा फोकस होता है। उससे हम रेस्ट्रिक्ट क्यों हो रहे वो मैं आपको शॉर्ट में इधर बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो साइकिल कैसा है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ बार बार हो रहा है। संचित कर्म इतने हैं जिसका हम हिसाब नहीं लगा सकते और इसे हम उतारने की जगह इसे हम बढ़ा रहे हैं। वो क्यों? इसके लिए मैंने ये साइकिल बनाया है। संचित से प्रारब्ध मिल रहा है, एक शरीर मिल रही है एक स्पेसिफिक आयु की, हम उसे उतारते उतारते क्रियमान कर्म भी कर रहे हैं। क्रियमान कर्म करते करते जाने अनजाने में आगामी कर्म भी हो जाते हैं जिसके फल हमें इस जन्म में नहीं मिल रहे, और वो आगामी कर्म वापस संचित कर्म में जा रहे हैं। और संचित कर्म वैसे ही हम उतार नहीं पा रहे हैं, वापस प्रारब्ध कर्म ले लेके हम आ रहे हैं। तो ये एक साइकिल बन चुका है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे करनी है या क्यों नहीं होती है। ये साइकिल आप देख के समझ सकते हैं कि कर्म ही सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो दोस्तों, थोड़ा और समझने की कोशिश करते, कर्म क्या है, क्यों है, कैसे हो रहे हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते। चलिए, रूट्स ऑफ कर्मा, जड़ क्या है? कर्म हमने समझ लिया, कहाँ जमा हो रहे हैं, क्या फल मिल रहे हैं। अब कर्म को भी तो ध्यान देना होगा ना, ये कर्म है क्या, ये कैसे हो रहे हैं। इसके भी 3 भाग है, शारीरिक, मानसिक, वाचिका। हम कंटिन्यूसली कर्म कर रहे हैं, कंटिन्यूसली एक्टिविटीज़ में हैं। ये जो कर्म हम कर रहे हैं उसकी जड़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है शारीरिक कर्म, हम फिजिकली एक्शन कर रहे हैं, ये जो मैं कर रहा हूँ शारीरिक है। दूसरा कर्म है मानसिक कर्म, हम जो सोच रहे हैं वो भी एक कर्म है, मानसिक कर्म, हम माइंड में काम कर रहे हैं। और एक होता है वाचिक कर्म, जो आत्मा के थ्रू हम कर रहे हैं। ये 3 रूट है जहाँ कंटिन्यूसली हमारे कर्म बन रहे हैं जाने अनजाने में। ये काफ़ी आसानी से समझ आ जाता है कि फिज़िकल एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्शंस जो हम कर रहे हैं वो शारीरिक है, फिज़िकल एक्शन। मानसिक जो है ये थॉट्स है, और सोल ये हम नहीं समझ पाते। यहाँ ये जो है
साउंड, हर चीज़ की वाइब्रेशन होती है। फिज़िकल एक्शन तो हमें दिखता है, हमारे सेंसेस पकड़ रहे हैं। थॉट्स, हमें पता है थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। आत्मा से भी कर्म बन रहे हैं। आत्मा से कर्म जो बन रहे हैं वो साउंड वाइब्रेशन से कंट्रोल हो रहे हैं। आपने सुना होगा ब्रह्मांड में हर चीज़ साउंड फ्रीक्वेंसी में काम करती है। तो आप सोच रहे होगे साउंड वाइब्रेशन से काम करता है। वाइब्रेशन यूनिवर्स में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो ही एनर्जी रिफ्लेक्ट करके हमारी आत्मा को मिल रहा है। तो यहाँ भी हमारे कर्म बनते हैं। हर आदमी को नहीं पता चलता आत्मिक लेवल पे। हम तो कभी सुन या समझ भी नहीं पाए अपने आप को आत्मा। हम अपने आप को शरीर ही समझते हैं काफ़ी समय तक। जब तक आप सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते या आप मेडिटेशन करने की कोशिश नहीं करते, आप ये एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करते कि एक परमात्मा है जिनका अंश हमारे अंदर स्थित है, हम एक आत्मा है, ये जानने की हम जब तक कोशिश नहीं करते तब तक हम ये कंसिडर ही नहीं करते कि सोल भी है और सोल ही हम हैं। ये रूट है कर्मा का। तो दोस्तों अभी हमने समझ लिया कर्म कैसे क्रिएट हो रहे हैं रूट्स ऑफ कर्मा द्वारा। उसके पहले भी हमने समझ लिया कर्म कहाँ कहाँ स्टोर हो रहे हैं, कैसे मैनेज हो रहे हैं। अब एक और लास्ट एग्जांपल द्वारा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रियल लाइफ में हम कर्मों को कैसे देख सकते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। बहुत ही लर्नेड एस्ट्रोलॉजर से मैंने ये एग्जांपल सुना था, मुझे बहुत पसंद आया। तो अज्यूम करते हैं कि मिस्टर एक्स जो है ये जानवरों को काट रहा है। मिस्टर एक्स के लिए अभी तक जानवरों को काटना स्वह कर्म है। उसे किसी ने कुछ नहीं कहा है, वो जानवरों को काट रहा है, स्वह कर्म। अब मिस्टर वाई आता है और मिस्टर एक्स को पे करता है। मान लेते हैं उसे कुछ खाना है नॉनवेज, वो एक्स के पास जा रहा है कि आप मुझे दे दो काट के, उसके बदले में मैं आपको पेमेंट करता हूँ। अब यहाँ दो जन इन्वॉल्व हुए, इसे कहते हैं संयोग कर्म। यहाँ दो जन इन्वॉल्व हो गए। एक्स ने तो कर्म जोड़े ही, मिस्टर एक्स ने जानवर को काटने का कर्म जोड़ लिया है। अब इसके भागीदार बन रहे हैं मिस्टर वाई, क्योंकि वो मोटिवेट कर रहे हैं एक्स को पे करके। अब ये भी भागीदार बन गए हैं। अब इसके आगे जाते हैं, मिस्टर जेड रेस्टोरेंट वाले को पे कर रहा है। रेस्टोरेंट किसका है? मिस्टर वाई का रेस्टोरेंट है। समझने की कोशिश कीजिए इसे। ये कुछ समय तक अकेले थे, स्वकर्म, यहाँ कोई इन्वॉल्व नहीं था, ये अकेले कर्म कर रहे थे। कंप्लीट कर्मा इन्हीं का था। कुछ समय बाद वाई आए, वाई ने पे किया, एक्स मोटिवेट होके और अपने काम को बढ़ा रहा है। अब अकेले कर्म का हिस्सेदार भागीदार एक्स नहीं है, वाई भी है। अब इसके आगे हम और ट्राई करते समझने का। अब मिस्टर जेड रेस्टोरेंट में जाते हैं, उसी कटे हुए जानवर को ऑर्डर करते हैं। अब वाई को उन्होंने पे किया। यहाँ पे क्या बनता है? परस्पर योग, मतलब यहाँ सब लोग इन्वॉल्व हो गए। अब यहाँ पे मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हो गए, परस्पर लेन देन सब चालू हो गया है। इस तरीके से हम कर्मों को देख सकते हैं, परख सकते हैं। अब ये जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही है, ये सारी एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली राशि में रिकॉर्ड हो रहा है। राशि में सारे कर्म रिकॉर्ड हो रहे हैं। मिस्टर एक्स के कर्म भी उसके अनुसार, मिस्टर वाई के कर्म भी उसके अनुसार, मिस्टर जेड के कर्म भी उसके अनुसार। कोई नहीं बच सकता। इसे आप अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। ये दृढ़ कर्म है कि अदृढ़ कर्म है, कि ये दृढ़ और अदृढ़ दोनों हैं। आप अपने मुताबिक बताइए कमेंट में, आपको क्या लगता है किसके कौन से कर्म थे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और
अलविदा कहने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि आप वो सारे कर्मों में, मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँगा, इंस्पायर करना चाहूँगा कि वो सारे कर्म आप कीजिए जिससे आप मोक्ष की प्राप्ति कर सके। सोसाइटी के हित के लिए जितने कर्म हो सके कीजिए, निस्वार्थ भाव से सारे कर्म कीजिए, और कुछ चीज़ों को माफ़ करना भी हमारे हित में होता है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी से आप समझ पाओगे कि क्यों किसी के लाइफ में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है, मैरिज डिस्प्यूट्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, अनगिनत प्रॉब्लम्स है। ये कर्म के बंधन से हम नहीं फ्री हो सकते हैं जब तक हम इसे समझने की कोशिश ना करें, ज्ञान ना ले और अध्यात्म की ओर ना बढ़े, तब तक इसका निवारण होना मुश्किल है। तो मैं आशा करता हूँ आज की दी गई जानकारी से आप संतुष्ट है, आपको ये जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल नमो एस्ट्रो को। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।